हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफिशियल में। आज की वीडियो में गाइज हम बात करेंगे जिन कैंडिडेट का 10th पंजाबी एडिशनल से रिलेटेड इशू रहता है, जैसे डीएमसी कब आएगी आपकी, कहाँ से डाउनलोड करें, नोट्स कहाँ से परचेज करें, पीवाई क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, सिलेबस क्या होगा आपका, जो फॉर्म आप फिलअप करते हो वो फॉर्म आपको किस एड्रेस पे स्पीड पोस्ट करना है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, 10th पंजाबी एडिशनल से रिलेटेड आपको बिल्कुल डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो भी कैंडिडेट का इशू है। ठीक है, ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेना। जिस भी कैंडिडेट का कोई भी इशू है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है गाइज, तो इस वीडियो को जो भी कैंडिडेट 10th पंजाबी एडिशन का एग्ज़ाम देना चाहता है, फॉर्म फिलअप करना चाहता है, या फिर आपको मार्कशीट से रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो को जितना हो उसके आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, हर कैंडिडेट को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो भी कैंडिडेट, जैसे अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम हुआ था 10th पंजाबी एडिशनल का, काफ़ी कैंडिडेट ने जैसे नोट्स परचेज किए थे, रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। अब कैंडिडेट का क्या इशू है कि मैम डीएमसी कब आएगी। ठीक है, अगर आपको जैसे पंजाब स्टेट में फ़िलहाल काफ़ी वैकेंसीज है जो दिसंबर जनवरी में आएंगी, अभी काफ़ी वैकेंसी के नोटिफिकेशन 1-2 दिन के अंदर आ जाएंगे। उससे रिलेटेड अपडेट पंजाब में जो भी वैकेंसी आएगी, और जो पंजाब में आप जैसे एग्ज़ाम देना चाहते हो, ओनली टीचिंग एग्ज़ाम को छोड़ के सभी एग्ज़ाम को में आपने उसमें पेपर ए होता है जो वो आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। अगर आपका पेपर ए जैसे 50 मार्क्स का होता है, ठीक है, और उसमें से आपने 25 मार्क्स स्कोर नहीं किया, तो आप जिस पोस्ट में आपने अप्लाई किया है वो एग्ज़ाम आप साथ ही दोगे, तो वो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका चेक नहीं होगा। अगर आपने पेपर ए है जो क्वालिफाई किया है, तभी आपका नेक्स्ट जैसे मान लीजिए आपने कलर के लिए अप्लाई किया है या पटवारी के लिए, अगर आपने पेपर ए क्वालिफाई किया, 25 मार्क्स लेने आपके कंपलसरी है 50 में से, वो उसमें क्या रहेगा, आपकी पंजाब की जीके जो पहले एग्ज़ाम होता था उसमें ओनली ग्रामर आती थी, या फिर जैसे जो गुरु ग्रंथ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे, सिर्फ यही क्वेश्चन आते थे। अभी जो 2024 में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पंजाबी की जो जीके हैं पंजाब की, वो भी साथ में मिक्स आने लगी हैं। तो उसमें आप जैसे उसकी प्रिपरेशन हम यूट्यूब पे जल्द ही स्टार्ट कर रहे हैं, जो फ्री बैच के नाम से प्लेलिस्ट रहेगी। आप वो जो भी कैंडिडेट पंजाब स्टेट में एग्ज़ाम देना चाहता है तो आप क्लासेस रेगुलर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, जो भी नई वैकेंसी आएगी उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब काफ़ी कैंडिडेट का क्या इशू है, जैसे फ़िलहाल दिसंबर में जो जनवरी में वैकेंसी आएगी, काफ़ी कैंडिडेट को जैसे उसमें रिजल्ट है जो अपलोड करना होता है आपका 10th पंजाबी का, जो भी आप वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे। अगर आपने जैसे उसमें फॉर्म अप्लाई करना, अब उसके लिए आपके पास जैसे अब रिजल्ट तो आप अपलोड नहीं कर सकते, उसमें चाहिए आपके पास 10th की मार्कशीट। अब आप मार्कशीट क्या करना है, जैसे आपका रिजल्ट आने को 2-3 दिन हो चुके हैं, अगर किसी कैंडिडेट की जैसे वैकेंसी अभी जल्द आएगी, अगर आपको डीएमसी चाहिए तो आप तुरंत ही अभी एचबीएससी बोर्ड में डायरेक्ट जाके अपना रिजल्ट लेके जाना, और जो आपकी प्रीवियस जो 10th है की है वो डीएमसी लेके जाना साथ में, और आपकी आइडेंटिटी आपको लेके जाना। आप डायरेक्ट ऑफिस में जाके वहाँ से ले सकते हैं, अगर आपको अभी फ़िलहाल जो दिसंबर में वैकेंसी आएगी उनमें अप्लाई करना है। अगर आप जिस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो उसकी वैकेंसी अभी नहीं आ रही, तो जनवरी या फिर आप फरवरी मार्च में आएगी, तो उसकी आपकी जैसे आपने स्पीड पोस्ट किया था ऐसे ही बाय पोस्ट आपकी डीएमसी घर पर आ जाएगी। लेकिन आएगी किस एड्रेस पे, जैसे जो कैंडिडेट हरियाणा से है उनको तो कोई इशू नहीं है, उनका जो परमानेंट एड्रेस है उसी पे आएगी। जो कैंडिडेट अदर स्टेट के हैं उन्होंने जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस दिया था अपने कोई भी रिलेटिव का या फिर किसी, ठीक है, फैमिली मेम्बर का, तो उसी से रिलेटेड वहाँ पर आपकी डीएमसी आएगी। तो आप अपना जो फॉर्म है वो अपने पास रखें उसमें, या फिर जो एड्रेस आपने करस्पॉन्डिंग में दिया है वो आपका याद रखें कि क्या दिया। ठीक है, अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप अभी 1 वीक के अंदर जाके अपने बोर्ड से ले लो, क्योंकि उसके बाद अगर आपकी जैसे डीएमसी बन के अगर स्पीड पोस्ट होगी, उसके बाद आपका स्पीड पोस्ट आने में टाइम लगेगा, और फिर आप जैसे वहाँ से आने में टाइम लगेगा तो फिर आपको बोर्ड से डीएमसी नहीं मिलेगी। तो जिसको जल्दी चाहिए है वो डायरेक्ट बोर्ड से जाके ले लें, आप कहीं से जो डीएमसी है वो डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको अभी फॉर्म फिलअप नहीं करने तो आप आराम से अपना वेट करिए, बाय पोस्ट आपके घर पर आ जाएगी। उसके बाद अब जो कैंडिडेट 10th पंजाबी एडिशनल का जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं,
ठीक है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आप सभी कैंडिडेट को जो अपना फॉर्म है वो स्पीड पोस्ट करना होता है। अब कैंडिडेट का इशू है कि मैम किस एड्रेस पे पोस्ट करना है। आपको भिवानी बोर्ड का जो सेक्रेटरी को, ठीक है, भिवानी बोर्ड का आप डायरेक्ट क्रोम ब्राउज़र पे भी सर्च करके कि उसका पिन कोड क्या है, ठीक है, उस पर आपको जहाँ से आप स्पीड पोस्ट करोगे, आप अपना जो स्पीड पोस्ट करोगे सेक्रेटरी को आपको स्पीड पोस्ट करना होगा ऑफिस में, और उसमें पिन कोड आपको मेंशन करना है, उसका एड्रेस, या फिर आप जहाँ से स्पीड पोस्ट करोगे उनको बोल देना कि हमने भिवानी बोर्ड में जो ये डॉक्यूमेंट है वो पहुँचाने हैं। वो ये पूछेंगी आप डायरेक्टर को पहुँचाना चाहते हैं सेक्रेटरी को, तो आप बोल देना कि सेक्रेटरी को, या फिर भी प्रॉब्लम है तो जो एड्रेस रहेगा उसकी जो स्लिप है मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगी। सभी कैंडिडेट के ज्वाइन होने के बाद अपना फॉर्म है जो स्पीड पोस्ट जरूर कर देना। अगर आपने स्पीड पोस्ट नहीं किया तो गाइज आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अब काफ़ी कैंडिडेट को प्रॉब्लम हुई थी जो अभी एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। अब फॉर्म फिलअप बात कर लेते हैं। काफ़ी कैंडिडेट का इशू है कि फॉर्म कैसे फिलअप करें, उससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है। अगर आपने फॉर्म फिलअप करवाना है तो आप हमारे पास डॉक्यूमेंट डायरेक्ट है जो सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे काफ़ी कैंडिडेट का क्या इशू है कि मैम हमने जो 10th है वो रेगुलर में किया है, और अभी जैसे फ़िलहाल है जो लिंक है वो भी रेगुलर से ही है, हम आपको अभी दिखा देते हैं, ठीक है गाइज। तो डायरेक्ट आप जैसे यहाँ पर HBSC बोर्ड की इस पर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, जो फॉर्म है वो कैसे फिल करना उससे रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी 10th पंजाबी एडिशनल। उसके बाद जैसे अभी कैंडिडेट ने जो एग्ज़ाम दिया था, अगर किसी कैंडिडेट का क्वालिफाई नहीं है, अगर आपने एग्ज़ाम दोबारा से रिवैल्यूएशन करवाना है या रीचेकिंग करवाना है तो आप यहाँ से फॉर्म अप्लाई करें। उसके बाद जिन कैंडिडेट ने जो फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपका रेगुलर में ही अप्लाई होगा, या आप ओपन से करें। आपके 10th में पंजाबी होना कंपलसरी है पंजाब स्टेट के लिए, ना कि आप ओपन बोर्ड से करें या फिर आप रेगुलर से करें, उसमें कोई इशू नहीं है। सिर्फ आपके 10th में पंजाबी होना कंपलसरी है, इसकी अलग से मार्कशीट आएगी। अब कैंडिडेट का क्या इशू रहता है कि मैम जो जैसे 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, 20 की इंटरनल लगेगी। अब ये इंटरनल के मार्क्स आपको कहाँ से मिलेंगे गाइज, जो आपके 10th में मार्क्स है उसी के बेस पे आपकी इंटरनल, ठीक है, बोर्ड अपने आप लगाएगा। वो आपकी 10th की मार्कशीट इसलिए अपलोड की जाती है कि उसी पे बेस के आपकी इंटरनल लगेगी, ठीक है। यहाँ से कैसे फॉर्म फिलअप करना है, आप डायरेक्ट इस लिंक से सभी कैंडिडेट का जो फॉर्म फिलअप होगा आपका यहीं से होगा, चाहे आपने आपका रिपेयर का अप्लाई करना है फिर या एडिशनल का करना है, ये आपका फीस का स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है गाइज। अब जिस कैंडिडेट को जैसे फॉर्म फिलअप करनी है उसके बाद तैयारी करनी है, आपके पास बेस्ट ऑप्शन है PYQ, और जो हमारे नोट्स परचेज करोगे उसी में से आपका कंप्लीट 80/80 पेपर है जो कवर होगा, ठीक है। टोटल 90 पेज की PDF है, 90 पेज में आपका 80 का 80 पेपर इसी में से आएगा। सिर्फ आपको ये नोट्स रीड करने हैं। अगर आपकी अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है पंजाबी के, ठीक है, तो उसके बाद आप ये नोट्स है इनसे प्रैक्टिस भी करो और साथ में आपको याद भी हो जाएगी। 1 मंथ में आप बिल्कुल आराम से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको 1 मंथ में माइंड पे ज़्यादा लोड नहीं लेना तो आप अभी से कभी 10 मिनट 15 मिनट पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि फरवरी के एंड में आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएंगे, उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आपको 10th पंजाबी एडिशनल की जो हर अपडेट है वो आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। तो सभी कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है गाइज। जैसे आप नोट्स परचेज करोगे वो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप से परचेज कर सकते हो वहाँ से, साथ में आपको PYQ मिलेंगे, साथ में आपको अल्फ़ाबेट की जो PDF हो वो आपको फ्री में मिलेगी, उससे आप बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसे ही हम जनवरी से जो क्लासेज है, काफ़ी क्लासेज हमने पहले करवाई हुई है, ठीक है, उनसे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। उसके बाद जनवरी से हम जो 10th पंजाबी एडिशनल का काफ़ी सिलेबस रहता है तो वो आपका कंटिन्यू करवाया जाएगा। आप वो क्लासेज है डेली लगा सकते हैं, ठीक है। जनवरी से हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, आप ज़्यादा नहीं, डेली 10-15 मिनट आप करोगे तो आराम से हो जाएगा। सबसे पहले आप अल्फ़ाबेट की रीड और राइट दोनों की प्रैक्टिस अच्छी करें। अगर आपकी स्पीड बन गई तो आप 1 वीक में भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। उस जो मिनी शॉर्ट बुक है उसमें सिर्फ वही टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, ठीक है। उसके अंदर आपको सिलेबस भी मिलेगा साथ में, तो सिलेबस का कोई इशू नहीं है। अगर आपको फिर भी सिलेबस चेक करना है तो सिलेबस से रिलेटेड PYQ का सॉल्यूशन सभी आपको जो 10th
पंजाबी एडिशनल फ्री बैच की प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा, या आपको 10th पंजाबी एडिशनल की जो प्लेलिस्ट है उससे, वहाँ से आप सभी चेक कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ या फिर आपके PYQ हुए, फिर आपको सिलेबस क्या करना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, पूरी जानकारी आपको चैनल पे मिलती रहेगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सभी कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।